ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। प्रदेश में बढ़ते अपराध के बीच निजी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर 18 जनवरी को बिलासपुर के एक होटल में निजी सिक्योरिटी संचालकों की राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, CAPSI के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह, जनरल सेक्रेटरी महेश शर्मा सहित प्रदेश भर के प्रमुख सिक्योरिटी एजेंसी संचालक शामिल हुए। बैठक में बिना लाइसेंस संचालित अवैध सिक्योरिटी एजेंसियों को अपराध बढ़ने का कड़ा कारण बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि अनाधिकृत एजेंसियां सुरक्षा मानकों से समझौता कर रही हैं और प्रशिक्षित कर्मियों के अभाव में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन रही है। लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करने, भुगतान में देरी, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि आर्थिक प्रगति के साथ अपराध की चुनौतियां बढ़ती है, ऐसे में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका अहम हो गई है। उन्होंने वर्ष 2005 के कानून के तहत केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही काम करने देने की बात कही। CAPSI चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने बताया कि निजी सुरक्षा गार्ड फर्स्ट रिस्पॉन्सर की भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य से सिविल डिफेंस, होम गार्ड और NDMA के साथ MOU के गार्ड्स को आपदा व आपातकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून से सुरक्षा गार्ड्स के लिए एक समान वेतन व्यवस्था लागू होगी, जिससे उनकी कार्य स्थितियों में सुधार आएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का जो सेंट्रल एसोसिएशन है कैप्शी, उसकी जो स्टेट लेवल की मीटिंग है आज बिलासपुर में आयोजित है। और समय के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरतें हो गई और इन्हीं बात को रख के 2005 में हमारे देश की पार्लियामेंट में कानून बना और उस कानून के तहत ये सारी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री चल रही है। ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड संस्था ही रहे, जिससे जो सिक्योरिटी लेने वाला है वो आश्वस्त हो सके। तो इस प्रकार की मीटिंगों में जो बहुत से उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड विषय रहते हैं या जो अपग्रेड भी रहता है, क्योंकि समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, तो उसके लिए आज ये मीटिंग हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का इस देश की कानून व्यवस्था में अपना एक योगदान है और इनका योगदान और निरंतर अच्छे ढंग से कर सकें, इसी की ये मीटिंग है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से करें। ये संस्था एपेक्स बॉडी पूरे देश में और देश के हर प्रदेश में इसकी इकाइयाँ हैं और होम मिनिस्ट्री के साथ एक होम मिनिस्ट्री का ही हिस्सा हम बन चुके हैं सारी चीज़ के लिए, क्योंकि 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड देश भर में कार्यरत है और इसकी ग्रोथ 22% हो रही, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम नौकरी दे सकते हैं तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर है जो दे भी रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट उसको बनाया था, इसको नियंत्रित करने के लिए, जो बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। काफ़ी उसमें अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, जहाँ जहाँ हमारे पेन पॉइंट्स है वो भी ठीक हो रहे हैं और भारत सरकार लगातार हमारा उनके संपर्क रहता है। तो उसके अंदर जो हमारी मुश्किलें होती हैं वो उसको सुनते हैं, बात करते हैं और दिन ब दिन इस चीज़ सेक्टर की काफ़ी तरक्की हो रही, क्योंकि सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद के बाद या किसी और जो आपके एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो हिडन लोग हैं जो देश के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, उसके लिए हम लगातार अपने लोगों को ट्रेनिंग देना, सरकार के साथ बातचीत रखना, सरकार को बताना, सेमिनार्स करना, लोगों को जागृत करना, उसके हम पूरे देश भर में कार्यक्रम चला रखा है। बिलासपुर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से बिग बॉस और IPL जैसे क्रिकेट मैचों में मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाने में संलिप्त था। पुलिस ने उसे नेहरू चौक के पास घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस के अनुसार 6 जनवरी को सूचना मिली थी कि आयुष अग्रवाल नामक युवक महाराणा प्रताप चौक व्यापार विहार क्षेत्र में घूम कर मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट सट्टा खिला रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से आयुष अग्रवाल को पकड़ा और उसके मोबाइल फोन की जांच में सट्टा गतिविधि की पुष्टि होने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जांच के दौरान सामने आया कि आयुष अग्रवाल के साथ एक अन्य को भी ऑनलाइन सट्टा संचालन में शामिल था, जो घटना दिनांक से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी और आखिरकार 17 जनवरी को नेहरू चौक के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ने में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक iPhone 17 Pro, एक मोटोरोला मोबाइल फोन और 2000 रुपए नगद
जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध सट्टा गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में आने वाले भागवत कथा के दौरान मारपीट का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि भागवत कथा कार्यक्रम के समापन के बाद जब प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, उसी दौरान क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद को शांत कराने के लिए पंडित बंसीलाल ने बीच बचाव किया, लेकिन इस दौरान उनके साथ भी अभद्रता की गई। वहीं जब स्थानीय निवासी अश्विनी कुमार ने लड़ाई छुड़वाने का प्रयास किया तो उन पर ईंट से हमला कर दिया गया। इस हमले में अश्विनी कुमार के माथे में गंभीर चोट आई है। क्षेत्र में हुई पथराव की इस घटना में पीड़ित को 5 से 6 टाके लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में नियमित पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का आतंक बना रहता है, जिसकी शिकायत कई बार थाने में की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब कथा के दौरान हुई मारपीट की घटना के आरोपियों को भी छोड़ देने का आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया जा रहा है। इस मामले में सकरी थाना प्रभारी विजय चौधरी का कहना है कि लोगों की शिकायत के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया है कि क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आज आई थी, ये पीछे बंधवापारा मोहल्ले में भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, जहां उनके द्वारा बताया गया कि कल शाम को 4 बजे के आसपास कुछ व्यक्तियों में आपस में वहां विवाद की स्थिति बन गई थी। उसी को लेकर ये इस संबंध में सूचना देने आए थे और उनका कहना था कि अगर इस दौरान जो है वहाँ पुलिस की उपस्थिति रहे तो उनकी बात से सहमत होते हुए उन्हें बताया गया है कि इसमें पेट्रोलिंग भी लगातार वहाँ कराई जाएगी और कुछ भी होने पर उन्हें नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। कोई भी समस्या उत्पन्न आने पर वो तत्काल इस बारे में हमें सूचित करें। जगदलपुर शहर के कालीपुर क्षेत्र से शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। स्कॉर्पियो तालाब की बंड पर बनी सड़क से होते हुए जगदलपुर की ओर आ रही थी। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और गाड़ी सीधे तालाब में जा गिरी। हादसे के समय स्कॉर्पियो में कुल 7 लोग सवार थे। गाड़ी के कांच लॉक हो जाने के कारण आगे की सीट पर बैठे 3 युवक बाहर नहीं निकल पाए और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान भावेश, शेखर और मनीष के रूप में हुई है। वहीं अन्य 4 युवक किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अबनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोबरा नवापारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रास्ता रोककर अश्लील गाली गलौज, मारपीट और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यह मामला ग्राम कुर्रा का है, जहां आरोपियों ने एक युवक को रास्ते में रोककर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित युवक जब अपने काम से जा रहा था, तभी ग्राम कुर्रा निवासी सुभाष साहू और अजय यादव ने उसका रास्ता रोक लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने युवक के साथ अश्लील गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर गोबरा नवापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों सुभाष साहू और अजय यादव को उनके ही गांव कुर्रा से गिरफ्तार किया। आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। जांजगीर चांपा जिले में नशा मुक्ति को लेकर पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान लगातार असर दिखा रहा है। इसी कड़ी में 17 जनवरी 2026 को थाना मुलमुला क्षेत्र के ग्राम अमोरा में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे IPS के मुख्य आतिथ्य में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सामाजिक पुलिसिंग का सशक्त उदाहरण बताया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्राम अमोरा में 200 सदस्य महिला कमांडो टीम का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने महिला कमांडो को टोपी और सिटी वितरित कर नशा, जुआ, सट्टा और अवैध शराब के खिलाफ गांव-गांव जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि सही शिक्षा और अच्छे संस्कार मिलने पर व्यक्ति कभी अपराध की राह नहीं अपनाता। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में तैयार किया गया महिला कमांडो गीत भी महिला कमांडो को समर्पित किया गया।
गीत के माध्यम से नशापान के दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य को होने वाली हानि और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया, जिससे महिला कमांडो गांव में गाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जांजगीर चांपा पुलिस ने आम जन से अपील की कि अवैध शराब की बिक्री एक गंभीर अपराध है, जिससे समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। ऐसे मामलों की जानकारी तत्काल पुलिस को दे और पुलिस का सहयोग करे। कार्यक्रम में एसडीपीओ अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी, थाना प्रभारी मुलमुला निरीक्षक पारस पटेल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दारूला छोड़ो सजन, नशाला छोड़ो रे। ताली बीच बीच बजाओ, मैं बता दूंगा सर। दारूला छोड़ो सजन, नशाला छोड़ो रे। आप लोग मेरे साथ गाओ। दारूला छोड़ो सजन, नशाला छोड़ो रे। तो बस सजन कावर बोले हो, कावर पुरुष बल पीते, सजनी तो पीवे नहीं करे, है ना। नारी शक्ति कावर हो, तो नारी शक्ति पुरुष बल ना बोला थे, ठीक है। कि दारूला छोड़ो सजन, नशाला छोड़ो रे। सजन नशाला छोड़ो रे। धरती माँ हा हमला, धरती माँ काकानी दे है। इन दिनों बिलासपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में अतिक्रमण शाखा एवं स्वच्छता पेट्रोल की टीम तेलीपारा क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंची। टीम ने सड़क किनारे वाहन खड़े करने वालों को पहले समझाइश दी और नियमों का पालन करने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद कई वाहन चालकों ने निर्देशों की अनदेखी की। लगातार चेतावनी के बाद भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान यातायात में बाधा बन रहे वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटवाया गया। इसी दौरान अतिक्रमण शाखा की टीम के साथ कथित रूप से बदसलूकी और धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। आरोप है कि केतवारा क्षेत्र के संजय जीन्स द्वारा टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद अतिक्रमण शाखा की टीम ने इसका विरोध करते हुए सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। टीम का कहना है कि बार बार समझाइश देने के बावजूद लोग मनमानी कर रहे हैं और कार्रवाई करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है। आज से 10 दिन पहले एडिशनल एसपी साहब और पुलिस विभाग और नगर निगम प्रशासन के द्वारा रेसिडेंस चौक से संयुक्त कार्रवाई की चलाए थे रोड बाधा के लिए। तो जितने बाइक थी दुकान के सामने नाले के ऊपर रोड में, सबको कार्रवाई किए, फाइन भी काटे थे और बताया भी किया था उनको कि भाई आज के बाद अगर गाड़ी यहाँ रहेगा, जिसके दुकान गाड़ी रहेगा उसके रसीद काटा जाएगा। दुकान है सामने में काटा जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग आज गए, देखे वैसे ही पाए हम लोग। तो जिस दुकान में गए रसीद कटवा लिया, तो रसीद काटे करके जा रहे, ठीक है। लेकिन एक दुकान वाला ऐसे है संजय जी आगे में, वो उसको कोई बुला कर लाया, वो आगे में बदतमीजी चालू कर दिया, हाथों मुक्की चालू कर दिया, चालू कर दिया, मुझे काटा तो मुंह फेंक दिया, पैसा वापस करो, बुरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मैं देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भयंकर बदतमीजी, सीमा से ज्यादा बदतमीजी। मंदिर चौक स्थित श्री आरोग्य धाम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच, छत्रपति शिवाजी राजे सेवा समिति एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। सुबह से शाम तक चल रहे इस शिविर में युवाओं सहित सभी वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर में शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए रक्तदाताओं ने मानव सेवा की भावना के साथ रक्तदान किया। चिकित्सकीय टीम की निगरानी में पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया के तहत रक्त संग्रह किया गया। आयोजकों ने बताया कि एनीमिया, थैलेसीमिया और आपात स्थितियों में रक्त की कमी को देखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया, ताकि जरूरत के समय मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम के समापन तक अधिक से अधिक यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा किया जाएगा। रक्तदाताओं को रक्तदान के महत्व, इसके स्वास्थ्य लाभ और समाज में इसकी भूमिका की जानकारी भी दी गई, जिससे लोगों में जागरूकता और बढ़ी। रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को आयोजक संस्थाओं की ओर से प्रमाण पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि रक्तदान किसी जाति, धर्म या वर्ग से ऊपर मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से शिविर को सफल बताते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक अभियानों को लगातार जारी रखने की बात कही गई। आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें
IHRCC और लायंस क्लब बिलासपुर कैपिटल सहयोग दे रहा है। समाज में एनीमिक डिसऑर्डर और थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके लिए एक हम लोग के संगठन में अभियान छेड़ा गया कि हम समय समय पर रक्तदान का शिविर करेंगे, जिसमें अभी तक लगभग 14 से 15 लोग दान कर चुके हैं और भी अभी कुछ लोग आएंगे और दान करेंगे, जिसमें सभी का सहयोग हम लोग को मिल रहा है और कार्यक्रम भी सफल हो रहा है। आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। IRCC फोरम तथा छत्रपति राज्य सेवा समिति के सहयोग से आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गई और सिकलिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कई बार क्या है वक्त रहते ब्लड वगैरह नहीं मिल पाते, तो ये शिविर का आयोजन इसीलिए किया है कि ज़रूरत के समय उनको ब्लड मुहैया कराया जाए। अभी तक लगभग 15-20 लोग ब्लड डोनेट कर लिए हैं और अभी ये कार्यक्रम अभी 5 बजे तक चलेगा, तो और लोग भी आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा 100 यूनिट तक हो जाए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा हो जाए। इसके तहत हम आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री राम ब्लड डोनेशन वाले और छत्रपति राज्य समिति की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें अभी तक लगभग 15 से 20 लोग डोनेट कर चुके हैं और अभी तो शुरुआत है, अभी 2-3 ही बजा है, 5 से 6 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक है, जिसे हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार पूरा करना अनिवार्य माना गया है। यह पवित्र यात्रा इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने जिलहिज्जा की 8वीं से 13वीं तारीख के बीच सऊदी अरब के मक्का में संपन्न होती है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज के लिए पहुंचते हैं। वहीं भारत से भी बड़ी संख्या में हज यात्री इस यात्रा पर जाते हैं। हज यात्रा से जुड़ी प्रक्रियाएं, नियम और धार्मिक अनुष्ठान जटिल होने के कारण कई बार यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में रविवार को बिलासपुर संभाग के हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में बिलासपुर संभाग से करीब 137 हज यात्री शामिल हुए। जानकारी के अनुसार इस वर्ष पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 600 हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। नागपुर से आए प्रशिक्षकों द्वारा हज यात्रियों को हज के दौरान किए जाने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों, यात्रा व्यवस्था, स्वास्थ्य और अनुशासन से जुड़ी बारीक जानकारियां दी जा रही है। हज यात्रियों को कुल 3 चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद यात्रियों को हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे हज यात्रा के लिए पात्र माने जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद वाइवा वगैरह होता है, फिर हम लोग को ट्रेनर्स अपॉइंट करते हैं। जो हेल्थ कार्ड बनेगा उसमें हम लोग की साइन उसके अंदर सर्टिफिकेट। उसके अलावा हम लोग हाजियों की ट्रेनिंग पूरे ऑल महाराष्ट्र के अंदर भी इधर में जाते हैं, छत्तीसगढ़ में और आपके MP के कुछ हिस्से, छिंदवाड़ा, सोनी, जहाँ जहाँ जो नागपुर के एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, यहाँ का हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं। 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है। एक ओरिएंटेशन के लाइन से होती है, सामान, बैगेजेस, एयरलाइंस, वहाँ की रिहाइश, खाना पीना और वहाँ के जो मकामात है उस लाइन से होती है। और एक रिलीजियस एस्पेक्ट की ट्रेनिंग होती है कि भाई आप उम्रे में क्या किया जा सकता है, क्या दुआएं पढ़ते हैं, कैसा करना है, हज किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों चीज़ बता देती है। और तीसरी चीज़ रहती है मदीना मुनव्वरा जब जाए, जहाँ पर किस तरीके से वहाँ का वो पूरा सिलेबस अलग होता है मदीना मुनव्वरा का, वहाँ कैसे ऐसे 3 किस्म की लाइन बताई। 137 लोग हैं, लेडीज और जेंट्स मिला के टोटल छत्तीसगढ़ से करीब 600 लोग जा रहे हैं। उसमें बिलासपुर संभाग से इन लोगों की ट्रेनिंग है। हर साल आप लोग ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, कैसी सफलता रहती है समाज की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सभी लोगों का सहयोग रहता है और आपस में कमेटी बनी हुई हमारी करती है। तो ये थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।